नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मगर मिलता क्या है वहाँ पर? नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मिलता है वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा, अभद्र विज्ञान और भ्रष्टाचार का सामान। अच्छा, दुकान में ये सब बिकता है? ये सब सामान मिलता है। अभी भ्रष्टाचार का देख रहे हो ना, छत्तीसगढ़ के अंदर किस जगह की चर्चा करें, बहुत है। तो नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत। राहुल जी, अगर आपने जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। राहुल जी, अगर जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आंख, पार्लियामेंट में चलाई थी आंख, गलत जगह चलाई थी आंख। अगर सही जगह आंख चलाते तो आज कुआरे न होते। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये अपने अपने परिवारों का बचाने का ठगबंधन है। हर पार्टी अपने परिवार को बचाने के लिए है। मोदी जी के सामने कोई मुकाबला ना आज है ना कल है। मैं आपको बताऊं, 2024 नहीं, आप 29 और 39 तक कोई मुकाबला नहीं है। 2024 तो आप छोड़िए, मैं आपको 2039 तक बता रहा हूँ। आपकी आप बाइट रिकॉर्ड करके रखना। इसका रीज़न है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि इस ठगबंधन के पास कोई ना तो योजना है, ना नेता है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी में काम करने का मादा। ये अपने परिवारों को बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अंत पंत इनको क्या है, पब्लिक सब समझती है। हर जगह क्या रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी आए, मोदी जी के नाम पे आपको हर जगह वोट मिलेंगे, इनको नहीं मिलने वाले। ममता बनर्जी राजस्थान में जाके 10,000 वोट ले लेगी पूरे स्टेट में, साउथ में जाके ले लेगी। क्या गठबंधन का मतलब, ठगबंधन का क्या मतलब हुआ? उसके बाद टीएमसी वाले यहाँ के ले लेंगे, वो दूसरे आपके शिवसेना ले लेगी, यहाँ किसी भी स्टेट में इलेक्शन नहीं लेगी, साउथ वाली पार्टियाँ ले लेंगी। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस परिवारवाद में है, हर पार्टी कांग्रेस से निकली हुई है, तो कांग्रेस तो स्वतः ही नीचे चली जाएगी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अपने जीवन के सबसे लोवेस्ट स्कोर पे इस एमपी इलेक्शन में आने वाली है 2024 में। आपने बोला कि मोदी जी के नाम पर जो है वो जनता वोट करते थे। काम है, मोदी जी के काम देखिए आप। अजी, आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, 16,850 करोड़ रुपए बैंकों के डूबे हुए थे विदेशी कंपनी में, और उनको कोर्ट ने, इंटरनेशनल कोर्ट ने उनके पक्ष, बैंकों के पक्ष में फैसला दिया है। वो रीजन विदेश नीति का है। आज पूरे दूसरे विश्व जैसी स्थिति हो रखी है। इजराइल हमास का युद्ध है, यूक्रेन रूस का युद्ध है, लेकिन भारतीय को किसी को टच भी नहीं हुआ ना। और मोदी जी पूरा, मतलब मोदी जी का पूरा है। और अंत पंत में आपको ये कहता हूँ, ये युद्ध यदि खत्म करवाएंगे तो मोदी जी विश्व में एक ऐसे लीडर हैं जो इनको बैठा के समझौता कराएं, बाकी किसी में नहीं। अमेरिका, इन सब ने अपना पूरा दम लगा लिया। आपको मैं रोकना चाहूंगी और लोगों से राय ले। सर, क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अशोक गुप्ता दाढ़ी वाला है। अशोक गुप्ता दाढ़ी वाला? दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी में बड़े बड़े गुण। हाँ। 3 प्राइम मिनिस्टर दिए धुन। हाँ। उन 3 प्राइम मिनिस्टरों के नाम बताइए तो 1,11,1111 रुपये पाइए। तो मैं आपको बताता हूँ राहुल जी की तारीफ, राहुल जी की। नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मगर मिलता क्या है वहाँ पर? नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मिलता है वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति, अभद्र भाषा, अभद्र विज्ञान और भ्रष्टाचार का सामान। अच्छा, दुकान में ये सब बिकता है? ये सब सामान मिलता है। अभी भ्रष्टाचार का देख रहे हो ना, छत्तीसगढ़ के अंदर किस जगह की चर्चा करें, बहुत है। तो नफरत के बाजार में खोली मोहब्बत की दुकान, मिलता है वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति और अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार, भ्रष्टाचार का सामान। अगर मोहब्बत की दुकान में प्यार की अलग जगाई होती, मोहब्बत की दुकान में अगर प्यार की अलग जगाई होती तो आज पछताती नहीं सोनिया गांधी, वो दादी बन गई होती। दादी बन गई, दादी बनी हुई है। दादी भाई साहब छुपा रखी है, दादी छुपा रखी है। भाई साहब, छुपाने से कुछ नहीं होता, छुपा रखी है, छुपाने से कुछ नहीं होता। हमेशा सरकारी शादी राहुल नहीं सर सवाल मेरा सवाल ये है कि अभी आप आगे और सुनिए, और भी है बिना एविडेंस के पब्लिक पहले। हाँ, नहीं, कभी नहीं। सरकारी शादी होती है, जो रेगुलर होती है शादी, वो शादी कहलाती है। आप शादी मुद्दा नहीं है, में कोई मतलब नहीं है। अब और आप आगे सुनिए राहुल जी की तारीफ। राहुल जी,
अगर आपने जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। राहुल जी, अगर जनता की सुनी होती बात तो अमेठी में हारे न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। कोर्ट का किया होता सम्मान तो संसद से भगाए न होते। गलत जगह चलाई थी आंख, पार्लियामेंट में चलाई थी आंख, गलत जगह चलाई थी आंख। अगर सही जगह आंख चलाते तो आज कुआरे न होते। राहुल गांधी की शादी के पीछे पड़ी गए हैं एकदम, मतलब शादी के पीछे। मुझे ये बताइए, कोई किसी के शादी के पीछे क्यों पड़ेगा? आप मुझे एक चीज बताइए बेटे, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी में क्या कमी है? क्या उनके पास दौलत की कमी है? क्या शोहरत की कमी है? क्या और किसी चीज की कमी है? सब कुछ है उनके पास, मगर 55 साल की शादी हो गई तो शादी क्यों नहीं कर रहे बेचारे? अपनी माँ को क्यों तड़फा रहे हैं दादी बनने से? अच्छा सर, ठीक है, हाँ ठीक है सर, कमी नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने त्याग किया है, त्याग किया है, उन्होंने त्याग किया है। अरे सर, आपने बोला कि राहुल गांधी खूब काबिल है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो पीएम भी बन सकते हैं फिर तो वो। जी, पीएम के काबिल नहीं है, पीएम के काबिल नहीं है, पीएम के काबिल नहीं है। क्यों? उनके अंदर हिंदुत्व की भावना नहीं। उनका डीएनए क्या है ये बता दीजिए मुझे। वो हिंदुत्व कहाँ पे से बोलते हैं? कौन सी जात है उनकी? उनकी जाति के ऊपर भी सुन लीजिए, वो जो जाति के ऊपर कहते हैं। लिख के लाए हैं क्या आप पूरा? अरे मैं सब कुछ करता हूँ भाई, पूरा चिट्ठा खोल दीजिए। लिख के लाए हैं सर पूरा राहुल चिट्ठा गांधी खोल। के। आप बहुत बड़े फैन है राहुल गांधी के, बहुत। जाति गणना की बात करने वालों, कांग्रेस की जाति गणना की बात करने वालों, हम पूछते हैं आपसे, आपकी क्या है जात? मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ, गांधी से पूछ रहे हैं आप? बिल्कुल, हम पूछते हैं आपसे, आपकी क्या है जात? दादा नाना, दादा नाना कौन और उनकी क्या क्या थी जात? दादी और पिताजी के नाना जमाने ने उनको किस जाति से पहचाना? दादी और पिताजी के नाना जमाने ने उनको किस जाति से पहचाना? मम्मी और पिताजी की पूछे हमसे जात, पूछे हम आपसे क्या है उनकी जात? बहन जी और जीजाजी की तो करते नहीं हम जात की बात। बहन जी और जीजाजी की करते नहीं हम जात की बात। कृपया बताएं, आप हमको जानना चाहते हैं राहुल जी आपकी क्या है जात? वेरी गुड, वेरी गुड। बोला कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं ना, हिंदुत्व को भी समर्थन नहीं देते, क्यों, किन बेसिस हिंदू पर? है ही नहीं, हाँ। आप हिंदू है ही नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं राम जी हमारे भी हैं, पूरी कांग्रेस के हैं। आप कहने से कुछ भी हो जाइए। उनके पिताजी कौन थे आप बताइए, बताइए। राजीव गांधी के पिताजी कौन थे? फिरोज खान। उनका डीएनए क्या होगा? खान की मशीन में अब उनका डीएनए क्या होगा? आप बताइए, वो हिंदू किधर से हैं? कौन कहता है हिंदू? राजीव गांधी का खतरा हुआ, आप पढ़ करके हिस्ट्री देख लीजिए। राजीव गांधी का खतरा हुआ तो ये डीएनए में इनका क्या होगा? ये हिंदू है या मुसलमान? अच्छा सर, ठीक है, आपने बोला कि राहुल गांधी हिंदुत्व को समर्थन नहीं देते, और भी तो गठबंधन में है नेता जो बोलते हैं काबिल है। क्या गठबंधन काहे का है? गठबंधन मतलब का गठबंधन है? गठबंधन का मतलब क्या है? आप मोदी जी को कहते हो, मोदी जी के अपने कर्म वो उनको 24 में फिर जिताएंगे। कर्म जो अच्छे करेगा वो जीतेगा। नेताओं को वोट कोई नाम और उस पर नहीं मिलते, उनके कर्म भी होते हैं। मोदी जी के कर्म बहुत अच्छे हैं। ऐसा क्या कर दिया मोदी? दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काम गिनाइए आप पहले, आप मुझे 5 काम गिनाइए। युवा बोल रहा है 5 काम गिनाइए। मैं आपसे भाई काम गिनाने के लिए मैं वोट मांगने नहीं आया। पाँच बस। मैं नहीं, मैं काम गिनाने के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं तो कहता हूँ वोट देने के लिए चाहिए। वोट किसी को भी दीजिए, अपना वोट बेकार मत कीजिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए। वोट देने जरूर जाइए। जो बड़े बड़े लोग वोट देने तो चाहते नहीं, सरकार को बदनाम करते हैं, उसको गलत आक्षेप लगाते हैं। जब 2 दिन की छुट्टी होती है इलेक्शन के टाइम पे तो कार लेकर के घूमने निकल जाते हैं। वोट देने चाहिए। छोटी जनता, जो गरीब जनता है, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में खड़े होकर वोट देती है। वो कह सकती है तुमने गलत किया, तुमने अच्छा किया। तुम पढ़े लिखे वकील लोग, डॉक्टर लोग सब घूमने चले जाते हैं। क्यों? गरीब जनता किसके समर्थन में है? किसके समर्थन में हो? हमें इसका मतलब 24 में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने पे हार जीत का फैसला होता है। हर
अरे कोई कहता है ये जो टीम है ना ये क्रिकेट में जीतेगी। अरे जीत हार के बाद तो जब खेल हो जाता है, जब पता लगता है कौन जीता। और युवा से